इसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, विक्रांत प्रताप अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और नरेश ठाकरे हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले क्योंकि आज अलीगढ़ दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, इसलिए विक्रांत आपका रुख कर लेते हैं। क्या बड़े अपडेट आज अलीगढ़ में रहने वाले हैं? जी, भारतीय बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पे है। वो पश्चिमी यूपी के दौरे पे लगातार बने हुए हैं। कल सहारनपुर थे, आज अलीगढ़ में हैं। आज अलीगढ़ में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:50 पर यहाँ पर हेलीपैड पर आएंगे और फिर वहां से जो है मंडल की पूरी समीक्षा मीटिंग लेंगे। समीक्षा मीटिंग लेने के बाद में वो दोपहर 12:30 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1194 करोड़ 75 लाख की 1180 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल, तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कार्यक्रम तय हो चुका है। व्यवस्था किस तरीके की ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं विक्रांत? जी, भारतीय व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रशासन अपने जी जान से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करके जुटा हुआ है। वहीं यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा की गई है। कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। सुरक्षा के लिए 3 लेयर सुरक्षा में जब प्रवेश हो रहा है। वही विशाल जनसभा स्थल पर जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और बाकी फोर्स तैनात है। बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया अलीगढ़ दौरे का सीएम योगी की बात, और क्या कुछ अलीगढ़ की कुछ खास खबरें हैं उसका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमारे जो बाकी संवाददाता हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। नरेश, आपके पास आते हुए अगर मैं आगरा की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं? देखिए भारतीय, आपको बता चले कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहेंगे और तकरीबन 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आगरा में जो कार्यक्रम था उसमें बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। बताते चले कि सबसे पहले जो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम आगरा में रखा गया था उसमें एक कार्यक्रम जो था वो एडीए द्वारा संचालित जो अटलपुरम जो वहां पर बनाई जा रही है कॉलोनी, उसका भी सीएम योगी आदित्यनाथ को शुभारंभ करना था। लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। जो नया अपडेट जो आ चुका है उसमें यह बताया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन 1 बजे आगरा पहुंचेंगे। सबसे पहले आगरा में जो चंबल नदी है जहां पर बाढ़ आई है, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। हेलीकॉप्टर के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। उन तमाम क्षेत्रों का जायजा लेंगे जहां पर चंबल नदी में आई बाढ़ के बाद जो गांव है, जो इलाका है जो प्रभावित हुआ है, हवाई निरीक्षण करने के बाद बाढ़ क्षेत्र का उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, सभी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एक सभागार में अहम बैठक करेंगे। आपको बता चले कि जिस तरीके से 2026 में जो पंचायत चुनाव भारतीय होने हैं उससे पहले कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों के साथ आगरा में ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के नाराज दिखाई दे रहे थे, तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे थे। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में आज तमाम उनके जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे, विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा की जाएगी। क्योंकि बता चले कि आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का जो कार्य है वो तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर भी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करेंगे, समीक्षा बैठक की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 में जो पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव से पहले यदि किसी भी जनप्रतिनिधि के अंदर कोई भी मनमुटाव किसी अधिकारी या सीएम योगी या किसी अन्य व्यक्ति से चल रहा हो उस पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम योगी नहीं चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में किसी भी लापरवाही बीजेपी की तरफ से की जाए जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में पहुंचेंगे, उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी का जो दौरा है, जो अहम बैठक है, इस पर लगातार सभी की नजरें भारतीय बनी हुई है। बिल्कुल नरेश, देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि सीख जो है वो बीजेपी ने ली है पिछले लोकसभा चुनाव से, और उसका असर जो है उपचुनावों में भी नजर आया और पंचायत चुनावों में भी नजर आएगा, ऐसे ही अंदेशे लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं अजहर। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं?
देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले लगातार दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में लगातार जो इनकाउंटर चल रहा है, जो आज जो है 5वें रोज में जो है ट्रांसफर हो गया है। 5वें रोज भी ये जो ऑपरेशन है जारी है लगातार। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन आखिल। और इस ऑपरेशन आखिल के तहत जो है लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि अकाल के इन घने जंगलों में जो मिलिटेंट है वो छुपे हुए हैं। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ने पूरे इलाके के जंगल के पूरी तरीके से इसने जो है सर्च अभियान शुरू कर दिया। और इस सर्च अभियान के दौरान जो है जो कंटैक्ट्स हो गए और मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्स के साथ में, और इस तरीके से ये सर्च अभियान जो है ये एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आज 5वां रोज है और ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं लंबा हिस्सा दिख रहा है। और जिस प्रकार से जो फौज की मजीद टुकड़ियां इसमें बुला दी गई है, ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन जो है यहाँ पे जो मिलिटेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और इस तरीके से ये ऑपरेशन जो है आज 5वें रोज में दाखिल हो गया है। और कहीं ना कहीं जी असर अपनी बात कहीं ना कहीं जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। हालांकि इसमें अभी तक जो है पुष्टि ये होगी कि एक आतंकी को मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है कि फौज का मानना है कि इस इलाके में एक बड़ा जो मिलिटेंट्स का एक बड़ा ग्रुप है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और रात भर, चूंकि रात भर जो हमने देखा कि पिछले 4 दिनों में जो है रात के लिए ऑपरेशन जो है हाल्ट पे रखा जाता था, लेकिन आज रात भी ये ऑपरेशन जारी रहा, क्योंकि लेट आवर्स तक यहाँ पे काफी जो गन गरज की आवाज है वो सुनाई दे रही थी। लेकिन सुबह एक बार फिर जब नेटवर्क 10 की टीम जो है मौके पे पहुंची, ग्राउंड जीरो पे पहुंची, तो वहां पे लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। फौज की मजीद जो टुकड़ियां हैं उनको बुला दी गई है। और दूसरी अगर हम अहम खबर की बात करें कि आर्टिकल 370 और 35A को आज 6 साल मुकम्मल हो गए। इस अवसर के मौके पे जो कांग्रेस कमेटी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की ओर से जो है प्रोटेस्ट या बंद का आह्वान दिया गया था, लेकिन इस हवाले से कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो है रुकावटें पैदा की गई है। फिलहाल इनको परमिशन नहीं दिया गया। अगर हम श्रीनगर लाल चौक की बात करें, लगातार वहां पे एक तरफ से एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है, दूसरी जानिब से हालांकि जो रोजमर्रा का जो वहां पे मार्केट है वो खुला हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब से अगर वहां पे सिचुएशन की बात करें कि अभी थोड़ी देर बाद जो है पीडीपी महबूबा मुफ्ती भी जो है अपने ऑफिस, जो हेड ऑफिस है पीडीपी के ऑफिस में, वहां पे पहुंची है। और दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है तैयार है प्रोटेस्ट करने में। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि किस प्रकार से जो ये प्रोटेस्ट, क्या प्रशासन इनको इजाजत देगी ये प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब जो हमेशा की तरह जो कांग्रेस ने एक कई महीने पहले जो एक प्रोटेस्ट धरना भी दिया था दिल्ली के जंतर मंतर पे, जिनका उन्होंने नारा दिया था कि हमारी रियासत हमारा हक के तहत उन्होंने ये मांग की थी कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस लिया जाए। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। क्या कुछ सामने आता है लेकिन इस पर कहना कबल वक्त होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद क्या प्रशासन की ओर से इन पार्टियों को प्रदर्शन की इजाजत दी जाएगी, फिलहाल कहना कबल वक्त होगा। दूसरी जानिब जो है भाजपा के कार्यकर्ता इस अवसर के मौके पे जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक संविधान, एक मुल्क और एक संविधान के तहत वो जश्न मनाने की यहाँ पे भी मूड में है। अगर हम तीसरी अहम खबर की बात करें कि आने वाले समय में यानी असेंबली सेशन, जम्मू कश्मीर की असेंबली सेशन देखने को मिलेगी कि सितंबर के पहले सप्ताह में ये सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये सेशन जो है 8 दिनों तक चलेगी, क्योंकि उसके बाद में ये असेंबली जो है दरबार के साथ जम्मू चली जाएगी। लेकिन उससे पहले यानी नवंबर के महीने से पहले इस सेशन को बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव जितने भी इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन किया जाएगा। 7 से 8 दिन तक ये सेशन चलेगा। क्या कुछ इस पे भी सामने आता है, फिलहाल इस पे भी जो है बात करना जो है वक्त से पहले बात करना, लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या कुछ इस पे सामने आ जाएगी। तीसरी अगर हम अहम खबर की हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर के गांदरबल इलाके में जो है पानी की वजह से जिस तरीके से वहाँ पे मुकामी लोगों का कहना है कि पानी की वजह से वहाँ पे बीमारी फूट पड़ी है, लेकिन उसके बाद में प्रशासन की ओर से या हेल्थ सर्विसेज की ओर से वहाँ पे टीम भेज दी गई है। हालांकि वहाँ पे जो है सैंपलिंग और टेस्टिंग की गई है। तकरीबन जो है 30 के करीब जो वहाँ पे बीमार उस इलाके में पाए गए
थे और उनके बाद में उनको रेफर किया गया था पीएचसी में। हालांकि उनकी जो हालत है अबतर बताई जाती है, यानी सही है अब, लेकिन उसके बाद में प्रशासन की ओर से एक तो वहां पे जितने भी स्प्रिंग्स चल रहे हैं उनका सैंपलिंग लिया जा रहा है, दूसरी जानिब से जो नल के जरिए जो सप्लाई पानी आ रही है उसकी भी सप्लाई टेस्टिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई तौर पे जो वहां पे बीमारी है क्या वो पानी की वजह से है। लेकिन इस पे जब रिपोर्ट सामने आएगी फिर पता चलेगा कि क्या वाकई तौर पे जो वहां पे बीमारी फूट पड़ी है वो पानी की वजह से है या कुछ और है। लेकिन जो लक्षण थे, जो बीमारियों के लक्षण थे, उसमें सबसे पहले बुखार और फीवर के जैसे शिकायत वो मासूल हुए थे। तकरीबन 30 के करीब वहाँ पे जो बीमार थे वो नजर आ रहे थे। हालांकि उनको वहाँ से डिस्चार्ज भी किया गया था। कम बेशतर वहाँ पे अभी पेशेंट एडमिट है, लेकिन उनमें से अक्सर बेशतर जो पेशेंट्स हैं उनको वहाँ से जो है छुट्टी भी दी गई है। फिलहाल इस पे भी कहना और खबर इस वक्त होगा। अगर हम मौसम की हवाले से बात करें, मौसम हालांकि नुमाया कमी देखने को मिली, एक अलग सा चेंज देखने को मिला पूरे जम्मू कश्मीर में। सुबह और शाम में जो है अभी जो टेम्परेचर की जो दर्जे हरारत है उसमें नुमाया कमी देखने को मिल रही है, लेकिन दिन का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ से दूसरी जानिब मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ एक दिनों तक जो है मौसम दिन में खुश्क रहने का इम्कान यहाँ पे बताया जा रहा है। जी बात बिल्कुल। देखिए, तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपने रूबरू कराया। विक्रांत, आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, पंचायत चुनाव भी सर पर हैं, उसके लिए भी तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। मौसम की मैं बात करूं तो अभी 57 गांव जो हैं वो बाढ़ प्रभावित पाए गए, उनमें बाढ़ की चपेट में वो आ गए। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो देखिए, लगातार जो है सियासत को लेकर चर्चा जो है बनी रहती है। और 15 अगस्त भी आने वाला है, उसके लिए हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। क्या अपडेट है इन सब बातों को लेकर आपके पास? भारती जी, बात की जाए कि 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रशासनिक शासन और तमाम पार्टियां जो है घर घर जाकर तिरंगा अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराने के लिए जनता को प्रेरित कर रही हैं। वही बात की जाए मौसम की, तो मौसम की आज अलीगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा, और काफी क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो चुके हैं। वही प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है कि कहीं भी जनता को कोई भी हानि न पहुंचे, कोई भी जनहानि या जनता को कोई भी कष्ट न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है और सारी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। वही बात की जाए आज के समाचार की, तो आज के समाचारों की बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं द्वारा एक प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो रहा है। फीस बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले 2 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, और आज देखते हुए कहीं ना कहीं छात्र उनसे और अपनी मांग करना चाहेंगे। आने वाला तो उनकी मुलाकात उनसे हो पाती है या नहीं। बिल्कुल। देखिए, तमाम बड़ी बातें हैं विक्रांत, और इसी के साथ साथ नरेश, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि अगर पंचायत चुनाव की बात कर लूँ या मैं हर घर तिरंगा अभियान की बात कर लूँ या मौसम के हाल की बात कर लूँ, हालांकि आपने बताया कि मौसम जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका निरीक्षण जो है आज सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा पंचायत चुनाव और यूपी की सियासत में आप क्या बड़ा उलटफेर यहाँ पर देख रहे हैं, और हर घर तिरंगा अभियान की क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में भी बताएं। देखिए, वही भारतीय, और सबसे पहले अगर बात की जाए तो मौसम की बात करते हैं तो आगरा में भी कहीं ना कहीं लगातार जो मौसम है वो हर रोज रिमझिम बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरीके से चंबल नदी में हमने पिछले दिनों देखा कि चंबल नदी का जो जल स्तर था वो खतरे के निशान को तकरीबन 4 मीटर पार कर गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने के लिए मिले। पे तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ऐसे गांव थे जहां पानी पहुंच गया था, बिल्कुल जो घर थे वो पानी में डूब चुके थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से सभी मंत्रियों को यह आदेश दिया था कि जितने भी जो मंत्री हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो आगरा के प्रभारी मंत्री हैं और पर्यटक मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उनके द्वारा आगरा के पिनाट चंबल क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बताते चले कि आगरा के जो जिला अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमओ हो चाहे डीएम हो, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहत सामग्री लगातार वहां पर पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो तमाम बीमारियां लेकर भी आती है, तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसे भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगातार वहां पर कैंपिंग स्वास्थ्य विभाग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार
लगातार वहां पर लोगों का जो मेडिकल चेकअप है वो लगातार किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए हर घर तिरंगा अभियान की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा है कि हर घर तिरंगा अभियान को लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस अभियान में जोर देती हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस अभियान पर अच्छा खासा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार सभी अधिकारी हो चाहे उनकी पार्टी के नेता हो, सभी को यह आदेश दिया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान को एक जोर देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को यह बताना है कि यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके प्रति हम लोगों की जो प्रेम और भावना क्या है इसके बारे में हमें लोगों को समझाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत है वो अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। और यही है कि 15 अगस्त का जब दिन होगा तो उस समय पर हर घर पर एक तिरंगा होना चाहिए, यही हमारी सरकार का प्रयास है। वहीं अगर पंचायत चुनाव की बात अगर हम भारतीय करते हैं तो पंचायत चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार अलर्ट दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को लेकर के यूपी में रणनीति अच्छी खासी बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 24 के चुनाव में हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से बीजेपी को कई सीटों पर अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा था। अगर आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ये जो सीट थी 2019 के चुनाव में, इस सीट पर जो प्रत्याशी पे सांसद राजकुमार चार वो तकरीबन 4.5 लाख वोट के मार्जिन से जीते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में 50,000 वोट का जो जीत का आंकड़ा था वही वो ले पाए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती है कि जो उन लोगों को 24 के चुनाव में देखने को मिला, इस जो 26 का चुनाव होगा इस पंचायत चुनाव में कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े। और इसी जो सभी चर्चा होगी उसको लेकर के कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस बैठक में जो आगरा के अंदर उनकी बैठक होने के लिए जा रही है आज दोपहर 1 बजे, इसमें चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र के तमाम वो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और उनसे यही रणनीति तय की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से हम लोगों को 2026 के पंचायत चुनाव में जनता तक पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है। और आखिरकार जिस तरीके से जो लोग हैं उनके अंदर जो मन मुटाव चल रहा है उसे कैसे खत्म करना है और तमाम सारी जो बीजेपी सरकार की योजना है उन योजनाओं को धरातल पर कैसे पहुंचाना है, लोगों को आखिरकार उन योजनाओं का लाभ कैसे दिलवाना है। तो तमाम विषय रहेंगे जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और इस बैठक पर लगातार कहीं ना कहीं ब्रज क्षेत्र की लगातार आज नजर भी बनी हुई है। बिल्कुल नरेश, देखिए चुनौतियां तो कई सारी हैं। 2026 में पंचायत चुनाव, 2027 में विधानसभा चुनाव और 2029 में आम चुनाव। तो इसके लिए सरकार जो है तैयार रहने की कोशिश करेगी, लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष जो है वो भी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपके पास वापस लौटूंगी। अजहर, देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े हुई खबरें जो है जम्मू कश्मीर से भी आ रही हैं। अभी सुबह ही सैल्यूट ट्रस्ट से जुड़ी एक खबर जिसमें बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान रैली का आयोजन किया था और बड़े एक्साइटेड जो है वो 15 अगस्त को लेकर नजर आ रहे थे। अगर तैयारियों की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में कैसे तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए भारतीय हर घर तिरंगा के हवाले से अगर हम पिछले साल की बात करें, लगातार चाहे स्कूल्स या ऑफिस के बात करें या सिविल सोसाइटीज की बात करें, हमने देखा कि हर एक क्षेत्र में जो है इस हर घर तिरंगा के हवाले से जो है काफी सारे समारोह जो है वो आयोजित किए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की ओर से जिस तरीके से प्रोग्राम जो है आयोजित किए जा रहे हैं कि लग रहा है कि आने वाले समय में या अब से लेके अब तक जो है 15 अगस्त तक जो है हर घर तिरंगा रैली में काफी सारे प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। 2019 के बाद की अगर आप बात करें, लगातार घाटी में जिस तरीके से जो आंकड़े कुछ हमारे सामने आए हैं वो 2019 के अगर हम देखेंगे कि किस तरीके की जो किलिंग होती थी, इनमें सबसे ज्यादा 2016 में जब बुरहान वानी का जो इशू हुआ था, जब बंद का आह्वान रहा, तकरीबन 1 महीने तक जो है कश्मीर बंद रहा और उसके बाद में काफी सारी जो कैजुअलिटीज वो सामने आई, जिसमें काफी सारे जो सिविल जो है उनकी कैजुअलिटीज यहाँ पे सामने आई। अगर हम 2019 की बात करें, तकरीबन 1121 जो मिलिटेंट है वो मारे गए थे और इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्स 475, अगर हम सिविल की बात करें तकरीबन 245। और इन आंकड़ों को जब खंगाला जाता है, जो कि जो है इंतजामिया की ओर से या सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से जो आंकड़े जमा किए गए थे कि 2019 के बाद में इन आंकड़ों में काफी कमी देखने को मिली। तो इस हवाले से
आज की डेट में अगर हम बात करें आर्टिकल 370 या 35A की मनसूखी के बाद में, जिस तरीके से 6 महीने गुजर जाने के बाद में जो सिचुएशन है घाटी में, इसमें और किलिंग में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि एक साइड से अगर हम आर्टिकल 370 के टूटने के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की ओर से जो मोर्चा साधा जा रहा है, एक प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उनको कोई ग्रीन सिग्नल या उनको कोई परमिशन नहीं मिला है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसके बाद में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो पार्टीज है, चाहे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या बाकी जितनी भी पार्टीज है, उनका साफ तौर और स्पष्ट यह है कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाए, और इसको लेके जो है काफी यहाँ पे सियासत गरमाई हुई है। श्रीनगर की बात करें, जिस तरीके से लाल चौक की बात करें, हालांकि सिचुएशन अभी नॉर्मल है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो करना है रोजमर्रा की तरह वहां पे मार्केट भी खुली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर प्रोटेस्ट रैली निकलती है तो वहां पे थोड़ी सी मार्केट में खलबली देखने को मिल सकती है। अगर हम आपकी बात करें कि जिस तरीके से आपने सवाल किया हर घर तिरंगा, वाकई तौर पे जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले साल में न कि हर घर तिरंगा बल्कि बाइक रैलीज का एहतमाम किया गया, भाजपा की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, स्कूली बच्चे उसमें जो है उन्होंने काफी पार्टिसिपेट किया है, और इस तरीके से अब की बार भी इस 15 अगस्त के मौके पे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में काफी सारे प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जाएंगे, और हर घर तिरंगा लहराने का जो प्रोग्राम है उसमें भी एक नुमाया जो प्रोग्राम्स है वो देखने को मिलेगी। और जहां तक आज के इन आंकड़ों की मैंने बात की कि 2019 में जिस तरीके से किलिंग हुई और उसके बाद में 2016 या 2013, लेकिन उसमें काफी नुमाया कमी देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर दूसरे अहम की खबर की बात करें, जो मैंने पहले ही बताया था कि इनकाउंटर के हवाले से बात करें, 5 रोज तक एक लंबा, इस साल का सबसे बड़ा और लंबा इनकाउंटर चलने वाला जो 5वें रोज में आज तब्दील हुआ है। हालांकि जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि रात के लिए इस इनकाउंटर को हॉल्ट पे रखा जाता था, लेकिन अब की बात जब हम देख रहे हैं कि चौथे रोज की जो नाइट यानी बीती रात में रात भर जो है गन गरज की और ब्लास्टर्स की आवाज जो है आसपास इलाके में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से फौज जो है वहां पे काम कर रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन या बाकी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो लक्ष्य है वहां पे, क्योंकि ये काफी गुंजान वाला एरिया है, जंगल वाला एरिया है, और वहां पे ऑपरेशन करने में काफी कठिनाइयां सामने आती है, लेकिन इस बार भी जो चॉपर्स का सहारा लिया जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल अजहर, तमाम सारे कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? बिल्कुल भारतीय, उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में 985 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो औरैया भी पहुंचेंगे, जहां पे बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, और जो भी सरकार के तरफ से राहत सामग्री बांटी जा रही है उसका क्रियान्वयन हर जनपद में सही हो रहा है कि नहीं, इसके लिए वो वहां पे भी एक समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी के अभी 2 दिन पहले ये निर्णय लिए थे कि वो हर कमिश्नरी में जाएंगे, हर मंडल का दौरा करेंगे, और इस समय खास करके लगभग आधा उत्तर प्रदेश बाढ़ की गंभीर चपेट में है, तो वो हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके बाद औरैया के बाद से उनका आजमगढ़ में भी जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, और कल बरेली के दौरे पे भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं, राहत सामग्री सही ढंग से क्रियान्वयन उनका बंटवारा हो रहा है कि नहीं इसका निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज से तस्वीरें आ रही हैं, बनारस से तस्वीरें आ रही हैं, वो बाढ़ की भयानक तस्वीरें ये बयां करती हैं कि विकास कार्य चाहे जितने भी हो गए हों, लेकिन हमारी बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी पैमाइश के जिस तरह से प्लाटिंग और जिस तरह फ्लैट बेचने का कल्चर रियल एस्टेट कंपनियों ने किया है, वो उसका दुश्वारियों का सामना आम जनमानस को भुगतना पड़ता है, कभी बाढ़ के रूप में, कभी सूखा के रूप में। तो तमाम आपदाएं जब आती हैं, प्राकृतिक आपदाओं का रौद्र रूप जब दिखाई देता है तो हर इंसान बेबस हो जाता है। वहीं छांगुर गिरोह की बात करें तो जिस तरह से अवैध धर्मांतरण मुद्दे पे नवीन से और नीतू से जिस तरह से पूछताछ हुई है, उसके बाद से 6 राज्यों में और
पूछताछ का दायरा अब बढ़ने जा रहा है। 6 राज्यों में और गिरफ्तारियां होंगी और ये केवल छांगुर तक मामला सीमित नहीं बल्कि अन्य कंट्री की मिली भगत भी सामने आ रही है। वहीं हम अगर प्रयागराज और लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो जिस तरह से महाकुंभ के समय सड़क बनी थी उसमें सड़क धंसने की बातें रायबरेली में सामने आई हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से जिस तरह से एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमें माइनॉरिटी को टारगेट किया गया था उसको लेकर अखिलेश यादव पीडीए की वकालत करते हुए उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बसपा भी उस पर हमलावर है। हालांकि उस आदेश को निरस्त कर दिया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइंट डायरेक्टर को भी निलंबित कर दिया है और उस पर जांच बैठा दी गई है कि आखिर ये आदेश जारी कैसे हुआ। वहीं हम बात कर लें राजनीतिक गलियारे में तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उत्तर प्रदेश में भी और झंडारोहण की बात कर लें तो तिरंगा यात्रा जो निकालने की बातें एनडीए की सामने आ रही हैं उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में अभी से माहौल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और बिल्कुल चर्चा तो बनी हुई है इसकी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने तमाम खबरों से रूबरू कराया और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।